हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो व्हाट्सएप पर आपने इतना सारा मैसेज किया और कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पर कि हमें मशीन लर्निंग का भी वन शॉट यहाँ पे देखना है, राइट? मशीन लर्निंग का कोई यहाँ पे प्लेलिस्ट नहीं है यूट्यूब पे। तो आज के इस लेक्चर में मशीन लर्निंग सब्जेक्ट कोड है BCS 072 का यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट का नाम है। वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम से लेकर के इंडक्टिव 22 तक के सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर मैंने कवर करा दिए हैं। मैक्स टू मैक्स आई थिंक ये वन शॉट अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, 1 घंटे का ये होगा, राइट? 1 घंटे में आपकी एक यूनिट यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। और खाली फिनिश नहीं, जितने क्वेश्चन PYQs में पूछे गए हैं सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर करा दिया है। तो अच्छे से देख लो। बहुत अच्छे यहाँ पे मतलब कि आप अच्छे से आपकी यूनिट तैयार हो जाएगी, ठीक है? तो अलग से आपको कुछ पढ़ना नहीं होगा। पहले देखो, मैं आपको बता दूं, देखो दो मशीन लर्निंग के यहाँ पे सब्जेक्ट है। एक बेसिकली मशीन लर्निंग टेक्निक्स करके है, राइट? आई थिंक वो फिफ्थ सेम ऐसे मतलब किसी सेम में है, राइट? बट आपका यहाँ पे मशीन लर्निंग एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी है, जिसका सब्जेक्ट कोड देख लो BCS 072। ओके, तो इस सिलेबस को हम यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक है? इसको अच्छे से यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और देखो, ये आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे यहाँ पे होगा। यूनिट फर्स्ट तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर ही दिया है। कमेंट में अगर जितना ज़्यादा कमेंट आता है कि हाँ, हमें अदर यूनिट भी देखनी है, तो जिस तरीके से यूनिट फर्स्ट बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किया है ना, उसी तरीके से 5 ही यूनिट यहाँ पे हमें पढ़नी है, तो पाँचों यूनिट सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले गारंटीड आ जाएगा। बट वो कमेंट के बेसिस पे है, ठीक है? ऐसा ना हो वन साइड यहाँ पे मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चलो यूनिट फर्स्ट अच्छे से पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी दिया है, जाके आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट कर लूँ, राइट? फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ही है अगर आप चाहते हो, राइट? आपको पता ही है लास्ट टाइम पे ये मैं वन शॉट बना रहा हूँ और 23rd से ही आपके एग्ज़ाम यहाँ पे होने हैं, तो कमेंट करना अगर आप चाहते हो तो, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सिंपल इंट्रोडक्शन। यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हो, सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिए, राइट? मतलब कि यहाँ पे यूनिट फर्स्ट का सिलेबस क्या है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? मशीन लर्निंग, राइट? सब समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, तो एकदम काम होकर के आपको पढ़ना है, ठीक है? चलिए, मशीन लर्निंग क्या होता है? व्हाट इज मशीन लर्निंग, राइट? तो मशीन लर्निंग क्या है? और देखो, हमें यहाँ पे 1 घंटे में यहाँ पे इस वन शॉट को कवर करना है, तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं जाऊंगा, बट हाँ, समझ में आएगा, ठीक है? व्हाट इज मशीन लर्निंग? देखो सिंपल सी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता ही है, राइट? एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली किसी भी कंप्यूटर के अंदर, किसी भी मशीन के अंदर अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस उसके अंदर डाल दें, राइट? वो हमारे तरह अगर सोचना, समझना, अंडरस्टैंड कर पा रहा हो, चीजों को रिस्पॉन्स कर पा रहा हो, वो मशीन, वो कंप्यूटर, तो उसे हम एआई कहते हैं, राइट? तो मशीन लर्निंग ना, ये इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे ये मान लेते हैं, ये बड़ा सा जो आप देख रहे हो, ये हमारा एआई हो गया। इस एआई के अंदर हमारा मशीन लर्निंग आता है। ये डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है? तो मशीन लर्निंग बोल सकते हो, ब्रांच है किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा एंड मेक डिसीजन और प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली। कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे मशीन कट करके अगर ह्यूमन कर देते हो, तो ह्यूमन लर्निंग सिंपल सी बात है। हम भी क्या करते हैं? अपने मिस्टेक से, अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है? अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या, एक मशीन होगा, उस मशीन को हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो डेटा से क्या करता है? लर्न करता है और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। और ये किसका ब्रांच है? एआई का जब ब्रांच है, तो एआई मैंने ऑलरेडी आपको भी जस्ट बता दिया कि एआई क्या है? किसी भी कंप्यूटर के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस हम अगर मतलब कि डाल दे रहे हैं, राइट? जैसे चैटजीपीटी का एग्जांपल ले लो, राइट? ह्यूमन के जैसे ही वो आपसे बात करता है, उससे जैसे बात करोगे वैसे आपसे बात करता है, ठीक है? आपका मतलब कि ऑटोमेशन हो रहा है एक तरीके से बहुत सारे टास्क का, तो वो एआई होता है। एआई मतलब मशीन लर्निंग एआई के अंदर ही आता है, मतलब ब्रांच है जो एक कंप्यूटर को मतलब कि ये इनेबल करता है, ताकि जो कंप्यूटर है वो लर्न कर पाए अपने पास्ट डेटा से और डिसीजन ले पाए, राइट? एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, उतना मुश्किल यहाँ पे नहीं है, राइट? जैसे यूट्यूब हमें क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके सजेशन वीडियोस नीचे जाओगे, देखोगे इसी से रिलेटेड और सारी वीडियोस आ रही होंगी, राइट? तो ये सब मशीन लर्निंग के बेस पे ही हो रहा है। वहाँ ह्यूमन बैठ के ये सब नहीं कर रहा है, आपको सजेशन दे रहा है। सब ऑटोमेट हो रहा है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है इसके पीछे, मशीन लर्निंग इसके पीछे काम कर रहा है, ठीक है? अब देखो, जैसे किसी को आप जीमेल सेंड करते हो, आपको भी बहुत सारे ईमेल रिसीव होते हैं, वहाँ पे एक स्पैम का कैटेगरी बना हुआ है। सिंपल, वो भी एमएल के बेस पे है, राइट? मशीन लर्निंग के बेस पे है। जो मशीन वो कुछ डेटा से भी आगे बताऊँगा, काफ़ी टाइप्स का यहाँ पे मशीन लर्निंग होता है। तो कुछ डेटा की हेल्प से क्या करता है, चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर पाता है कि हाँ, ये स्पैम है, ये स्पैम नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, राइट? वो चीज़ उसको मतलब कि उसके नॉलेज बेस में स्टोर रहता है। जैसे मनी रिलेटेड या गैम्बलिंग रिलेटेड कोई कीवर्ड मिलता है, तो वो ईमेल उसे स्पैम में
कंसीडर कर देता है। तो ये सब मुझे नहीं लगता आपको डिटेल से बताना पड़ेगा। समझ में आ गया, कंप्यूटर लर्न करता है पैटर्न्स को राइट फ्रॉम डेटा एंड यूज़ देम लेटर। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग। आई होप डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग का, राइट, मशीन लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो कितने टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है, राइट। देखो, सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, रीइंफोर्स लर्निंग होता है। ओके। अब अगर हम बात करें सुपरवाइज लर्निंग का, तो सुपरवाइज लर्निंग को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और रीइंफोर्स का कैटेगराइजेशन नहीं होता है, मतलब कि काफी सारे इसके इनर टाइप्स हो जाते हैं, बट उतना हमें इन डिटेल नहीं जाना है। तीन टाइप्स ऊपर से याद रखना है, सुपरवाइज होता है, अनसुपरवाइज होता है, रीइंफोर्स होता है। चलो तीनों को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ इजी लैंग्वेज में, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे अगर यहाँ पे वही रिलेट करके चलो, ठीक है, जैसे अगर मशीन को हटा करके ह्यूमन कर दो, तो ह्यूमन कितने तरीके से लर्न कर सकता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे है, समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला जैसे हमारे पास यहाँ पे है सुपरवाइज लर्निंग। क्या है? सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अब इस टाइप ऑफ लर्निंग में क्या होता है ना, जो मशीन लर्न कर रहा होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग एक टीचर प्रेजेंट होता है, ध्यान देना, राइट। एक टीचर प्रेजेंट होता है, टीचर मतलब डेटा प्रेजेंट होता है। देखो, वही स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, ह्यूमन जैसे जब हम लर्न करते हैं, तो सिंपल सी बात है, हमारे लर्निंग में भी, राइट, टीचर हो सकता है, राइट, जो हमें गाइड करता है, कैसे हमें आगे पढ़ना है, क्या करना है, राइट, टीचर हो सकता है। और एक एक तो हो सकता है टीचर, मतलब ये पूरे हमारे एंटायर लाइफ में कोई टीचर नहीं था, हमने सेल्फ वहाँ पे खुद से चीजें लर्न किया, खुद से सब कुछ डिसीजन लिया, ठीक है। तो वो हमारा अनसुपरवाइज में आ जाएगा। तो कहने का मतलब, सुपरवाइज लर्निंग में ना, जो मशीन होता है, जो लर्न कर रहा होता है मशीन, वो उसको उसके पास एक टीचर अवेलेबल होता है। टीचर का मतलब यहाँ पे ये तो मैं रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, डेटा, राइट। मतलब हमारे पास ऑलरेडी डेटा होगा, उस डेटा को हम मशीन को प्रोवाइड करते हैं, और मशीन उस डेटा के बेस पे लर्न करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कहा गया, इन सुपरवाइज लर्निंग द कंप्यूटर लर्न्स यूजिंग लेबल्ड डेटा। लेबल्ड डेटा मतलब वही टीचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। टीचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आपको दूं, तो देखो, जैसे अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक मशीन है, उसको ये इनपुट दिया गया, 2 + 2 = 4 होता है, राइट। मान लेते हैं उस मशीन को ये इनपुट दिया जाता है, 2 + 2 4 होता है, राइट। अब मान लेते हैं जो मशीन है, वो 2 + 2 कैलकुलेट कर कितना रहा है, 5 कैलकुलेट कर रहा है, राइट। अब यही है सुपरवाइज लर्निंग, यही कह रहा है, उसको क्या होगा, उसको एक लेबल डेटा दिया जाता है। लेबल डेटा मतलब टारगेट आउटपुट क्या आना है, टारगेट आउटपुट यहाँ पे 4 आना है, तो यहाँ पे 4 इस मशीन को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, राइट। अब क्या हुआ, मशीन ने यहाँ पे 5 आउटपुट प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे कंपैरिजन होता है, आगे भी बायस बताऊंगा, राइट, बायस अपडेट सारी चीजें की जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था और जो एक्चुअल आउटपुट है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये मशीन क्या है, एरर प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे इसको इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे इंप्रूव होगा, सारी चीजें होती है। तो आपको समझ में यहाँ पे इतना आना चाहिए, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट आउटपुट होता है, वो हमारे पास यहाँ पे नोन होता है। ये सब कहानी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, लेबल डेटा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे मान लेते हैं इतने सारे डेटा, डेटा को मशीन को यहाँ पे दिया गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के फॉर्मेट में। ये रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया। सिंपल सी बात है, मशीन तभी लर्न करेगा जब पहले मशीन को आप डेटा दोगे, तभी वो कुछ चीजें देख के बता सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लेते हैं ये सारे डेटा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, इतना सारा जो डेटा इस मशीन को दे दिया गया, राइट, इसके नॉलेज बेस में स्टोर कर दिया गया। अब जब इसी मशीन मॉडल को, मशीन लर्निंग जो मॉडल है, इससे आप पूछोगे, इस डायग्राम को पूछोगे, इसको जब इनपुट दोगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्या है, ये क्या है, ऑलरेडी देखो ये चीज ऑलरेडी इसे दिया जा चुका है, ये रहा, राइट। तो ये सिंपल सी बात है, प्रिडिक्ट करके ये मशीन मॉडल बता देगा इजीली, मशीन लर्निंग मॉडल बता देगा, हाँ ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज इस चीज से हमने लर्न कर रखा है, राइट। तो बस यही है, इसमें लेबल डेटा हमारे पास होता है, समझ रहे हो। लेबल डेटा वही टीचर, मतलब कि ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, राइट। सुपरवाइज लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, नैप बेस होता है कि क्या है, नियरेस्ट नेबर, ये सब होता है। तो एल्गोरिदम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, राइट। और कहानी जितना बताया सब डिटेल में आप लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारे पास होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग। अब देखो, जस्ट उसका अपोजिट कर दो, वहां पे क्या था, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा नोन था, राइट, जिस डेटा के बेस पे हम क्या कर रहे थे, मॉडल को ट्रेन कर रहे थे। ये देखो, इसके बेस पे ही तो हम इसे ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, सिंपल, जैसे हमारा एग्जांपल ले लो, हमारे पूरे लाइफ में कोई टीचर ही नहीं था,
राइट? कुछ नहीं है, हम खुद से जो है सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, राइट? खुद से सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, खुद से डिसीज़न ले रहे हैं, तो ये हमारा अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें जो मशीन लर्न कर रहा होता है, उसके पास कोई भी ट्रेनिंग डेटा नहीं होता है। मतलब कि अनलेबल्ड डेटा वहाँ पे होता है, उससे लर्न कर रहा होता है। नो करेक्ट आंसर इज़ गिवन। वही 2 + 2 इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये 5 कैलकुलेट कर रहा है। अब जैसे हमारे पास प्रीवियस वाले में क्या था, 4 हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट है कि हाँ, डिजायर्ड आउटपुट 4 आना चाहिए 2 + 2 करने के बाद। बट अब यहाँ पे ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं दिया जाता है इस मशीन को, ठीक है? ये 2 + 2 5 कैलकुलेट किया, राइट? इसके पास ट्रेनिंग डेटा है नहीं। अब क्या करेगा? ये खुद से इस चीज़ों को देखेगा कि ये सही है कि नहीं है, आगे भी देखते हैं, ठीक है? तो इम्प्रूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे वही सिंपल लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा, यानी कि ट्रेनिंग डेटा या डिजायर्ड आउटपुट या टारगेट आउटपुट यहाँ पे नहीं दिया होता है। ठीक है? ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखो अनलेबल्ड डेटा, किसी का लेबलिंग यहाँ पे नहीं किया गया है, राइट? अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में देखोगे तो, राइट? अब क्या किया अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग एल्गोरिथम में क्या होगा, जब ये सारा डेटा इसे दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा, क्लस्टरिंग करेगा। क्लस्टरिंग करेगा। देखो बहुत सारा डेटा यहाँ पे दिए हो, राइट? इसको क्लस्टरिंग कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे सेम जो हमारा मतलब कि सेम जो एलिमेंट होगा, सेम जो डेटा होगा, सेम ग्रुप ऑफ जो डेटा होगा, उसको मतलब क्लस्टरिंग की हेल्प से क्लस्टर बना दिया जाएगा, राइट? जैसे यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल यहाँ पे जो दिख रहा है, इसका यहाँ पे ये क्लस्टर 1 बन गया। ऐसे बना के दिखाना, यहाँ पे क्लस्टर 1 हो गया, ये हमारा क्लस्टर 2 हो गया, ये हमारा क्लस्टर 3 हो गया। इस प्रोसेस को जो सेम टाइप ऑफ जो हमारा डेटा होता है, उसको हम एक में मतलब कि करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग बोलते हैं, क्लस्टर बनाना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये खुद से मतलब की चीज़ें लर्न कर रहा है। इसके पास ट्रेनिंग डेटा नहीं है, ठीक है? इसमें भी देखो क्लस्टरिंग, वही मैं आपको बता रहा हूँ, एसोसिएशन रूल्स, ये सब हमारे यहाँ पे एल्गोरिदम हो जाएँगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सॉरी अनसुपरवाइज्ड नहीं, रीइंफोर्स्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब यहाँ पे क्या होता है ना, पार्शियली रोल होता है, मतलब ट्रेनिंग डेटा यहाँ पे पार्शियली रोल यहाँ पे होता है। ओके, हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे यहाँ पे समझ सकते हो चीजें होगी। ओके, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल दें, जैसे हमारे लाइफ में भी मान लेते हैं टीचर तो प्रेजेंट रहते हैं, बट ऐसा भी केसेस होता है टीचर प्रेजेंट है बट हमें गाइड नहीं कर रहे हैं, राइट? बस टीचर हमें इतना बताते हैं कि हाँ, मतलब कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे जितना पॉजिटिव फीडबैक होगा, अ, उतना अच्छा समझ लो आपका वो मशीन लर्निंग मॉडल काम कर रहा है, ठीक है? तो इसमें पार्शियली रोल होता है टीचर्स का, राइट? इन इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग द कंप्यूटर लर्न्स बाय हिट एंड ट्रायल, मतलब कि ट्रायल एंड एरर से रन करता है। रिवॉर्ड फॉर करेक्ट एक्शन, मतलब अगर मशीन लर्निंग मॉडल करेक्ट मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है, सही आउटपुट दे रहा है, तो पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, राइट? ट्रेनिंग डेटा की हेल्प, मतलब कि जो टीचर वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है? और अगर गलत मतलब कि आंसर वहाँ पे आउटपुट जनरेट करता है, तो उसको नेगेटिव फीडबैक मिलता है। तो ये बेस्ड ऑन पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के बेस पे ये लर्न कर रहा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा। इसमें रोबोट का मूवमेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार, गेम एआई, इसका ये डायग्राम आप बना सकते हो। देख रहे हो? इतना रॉ डेटा यहाँ पे दिया, तो ये डायग्राम प्लीज़ यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है? तो इतने टाइप्स की हमारे पास यहाँ पे लर्निंग होती है, जब हम मशीन लर्निंग के टाइप्स की बात करते हैं। क्योंकि अब इसके अंदर भी इनर टाइप्स जाओगे ना, बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमारा बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम होता है, हेबियन और कॉम्पिटिटिव होता है, और ग्रेडिएंट डिसेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, राइट? मशीन लर्निंग का। अब रटना नहीं है इसे, पॉइंट्स जस्ट याद रखना। मशीन लर्निंग का क्या मतलब कि एडवांटेज है, राइट? खुद से लिख सकते हो चीज़ें। ऑटोमैटिक लर्निंग का वन ऑफ द एग्जांपल, राइट? तो एमएल सिस्टम लर्न ऑटोमैटिकली फ्रॉम डेटा विदाउट रीप्रोग्रामिंग। ओके, नहीं तो फिर मैनुअली आप, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे जब हम यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस वॉच करते हैं, तो उसी से रिलेटेड मशीन जो होता है सजेस्ट कर रहा होता है। अगर ये सब ना होता, मशीन लर्निंग, एआई कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ ना होता, तो वहाँ ह्यूमन बैठ के देख रहा होता है, इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट को फिर सजेस्ट करता, तो प्रॉब्लम होती। तो एडवांटेज यही है, ऑटोमैटिक लर्निंग हो जा रही है, इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस, मतलब कि जितना वो परफॉर्म करता जाएगा, जितनी चीजें मतलब कि एक्सपीरियंस के साथ वो इम्प्रूव होता जाता है, राइट? तो जैसे इसका चैट जीपीटी का एग्जांपल हो जाएगा। चैट जीपीटी पे जब आप बात करते रहते हो, स्टार्टिंग में देखो बहुत अच्छा आंसर नहीं देता है, बस जैसे से आप उससे बात करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत क्लियर एंड बहुत अच्छा आंसर देता है, ठीक है? तो ये चीज हो जाएगा। हैंडल लार्ज डेटा, सेव टाइम एंड एफर्ट, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस यूज्ड इन मैनी फील्ड्स। एडवांटेज लिख सकते हो, ठीक है? डिसएडवांटेज ये हो जाएगा, नीड्स लार्ज डेटा। सिंपल सी बात है,
बिना डेटा के थोड़ी ना मशीन लर्न कर पाएगा, तो बहुत लॉट्स ऑफ डेटा उसको यहाँ पे इनपुट किया जाता है, ठीक है? तभी वो आपको आउटपुट देगा, सही आउटपुट देगा। हाई कॉस्ट यहाँ पे होगा, डेटा कलेक्ट करके रखोगे कहाँ? स्टोरेज में, तो हाई कॉस्ट लगेगा उसके भी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है? कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, डिपेंड्स ऑन डेटा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ओके? समटाइम्स चैट जीपीटी गिव्स रॉन्ग आंसर, राइट? तो ये सब भी मतलब कि लिख सकते हो कि डेटा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, राइट? तो ये सब डिसएडवांटेज ही है। स्किल्ड पीपल की मतलब रिक्वायर्स होता है यहाँ पे, नो ह्यूमन थिंकिंग, ओके? तो ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हो। एप्लीकेशन देखो, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है, फाइनेंस में है, ई कॉमर्स में है, ऑटो में, सब लिख सकते हो एप्लीकेशन। सोशल मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन, साइबर सिक्योरिटी और डेली लाइफ एप्लीकेशन तो बहुत ही सारे हैं, ठीक है? बहुत सारे हैं। तो ये सब हमारे पास यहाँ पे मशीन लर्निंग का क्या हो गया? एप्लीकेशन। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। क्या होता है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम? ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, मशीन लर्निंग में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम वेल डिफाइंड तब कहेंगे जब हम क्लियरली स्पेसिफाई कर पा रहे हो कि सिस्टम, व्हाट द सिस्टम शुड लर्न, हाउ वी मेजर लर्निंग, फ्रॉम व्हाट एक्सपीरियंस इट लर्न्स। ये तीन चीजें हैं। वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम क्या होता है? इन मशीन लर्निंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड वेल डिफाइंड, मतलब सिंपल सी बात है, ये आपका वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम है। मतलब एक प्रॉब्लम को हम वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम तब कहेंगे जब उसमें हम स्पेसिफाई कर पा रहे हों कि वो जो सिस्टम है, व्हाट द सिस्टम शुड लर्न, हाउ वी मेजर लर्निंग, फ्रॉम व्हाट एक्सपीरियंस इट लर्न, राइट? ये चीज हमारे पास होता है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। अब इसमें देखो, बोल सकते हो एक व्यक्ति थे, राइट? पता नहीं क्या लिखा हुआ है, टॉम, रीड करना है इसे, ठीक है? इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर डेफिनेशन दी। ये तो चलो हमारे समझने के लिए ठीक है कि अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड वेल डिफाइंड व्हेन वी क्लियरली स्पेसिफाई व्हाट द सिस्टम शुड लर्न, हाउ वी मेजर इट एंड फ्रॉम व्हाट एक्सपीरियंस इट लर्न्स, ओके? बट एक टेक्निकल, एक प्रॉपर डेफिनेशन 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम क्या है? तो ये वाला आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है? सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, राइट? सिंपल सी बात है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम experience with respect to some task and performance measure if its performance at task t as measured by p improves with experience e। कुछ नहीं है, घुमा फिरा के थोड़ा टेक्निकल लिख दिया है, राइट? कि मशीन जो है एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, राइट? जो भी टास्क उसके दिया रहेगा, राइट, उसको परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस मेजर उसका किया जाता है, राइट? तो थोड़ा टेक्निकल है। अब इसमें अगर हम बात करें वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम में, तो तीन मेन इसमें हमारे पास क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, टास्क, एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस मेजर, यही आपके इसमें कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? सो पहला हमारे पास यहाँ पे होता है टास्क, राइट? टास्क मतलब वही जो, वही तो लिखा है यहाँ पे, देखो, व्हाट द सिस्टम शुड मतलब लर्न, राइट? टास्क से, तो टास्क मतलब व्हाट द सिस्टम हैज टू डू। सॉरी, यहाँ पे इसका टास्क का यहाँ पे मतलब ये वाला है, ठीक है? ऊपर नहीं, मतलब कि टास्क का मतलब व्हाट द सिस्टम हैज टू डू, मतलब कि जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ टास्क तो परफॉर्म करेगा, राइट? से एक मशीन लर्निंग मॉडल हो सकता है, यूट्यूब वीडियो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो व्हाट द सिस्टम हैज टू डू, तो एग्जांपल, क्लासिफाई ईमेल एज अ स्पैम, या दूसरा मॉडल ये हो सकता है जो ईमेल में इंप्लीमेंट किया गया है जीमेल में, बेसिकली, राइट? जो फेक ईमेल, स्पैम ईमेल होता है, उसे स्पैम कैटेगरी में डाल देता है, ठीक है? तो मतलब टास्क का मतलब यही है, व्हाट द सिस्टम हैज टू डू। दूसरा, परफॉर्मेंस मेजर का मतलब यहाँ पे है, हाउ वी नो द सिस्टम इज लर्निंग, राइट? हाउ वी नो द सिस्टम इज लर्निंग, कैसे पता चलेगा सिस्टम लर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिंपल, जब अपना वो टास्क सही से परफॉर्म करेगा, ठीक है? लाइक एक्यूरेसी उसका कितना है, एरर रेट कितना है। ऐसा ना हो जैसे इस वही स्पैम ईमेल डिटेक्शन का एक हम मान लेते हैं मॉडल बनाया गया, कोई रियल मेल को भी वो फेक में कैटेगराइज कर रहा है स्पैम में, तो एरर रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वही इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन सब की हेल्प से हम बता पाएंगे उसका परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस रेट क्या है, अच्छा है कि बेकार है, ठीक है? हाउ वी नो द सिस्टम इज लर्निंग, एक्यूरेसी अगर अच्छा है, एरर रेट बहुत कम है, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बहुत फास्ट है, दैट मीन्स परफॉर्मेंस में से बहुत अच्छा है, ठीक है? और वही साइड एक्यूरेसी कम है, तो सब समझ रहे हो, ठीक है? एक्सपीरियंस, राइट? थर्ड कंपोनेंट, डेटा और पास्ट एक्सपीरियंस यूज्ड फॉर लर्निंग। ऑब्वियस सी बात है, अ, हम भी अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे होते हैं, मशीन भी अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा होता है, ठीक है? तो वही पास्ट ईमेल लेबल्ड एज स्पैम और नॉट स्पैम, तो ये हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं,
ठीक है? अभी तक जो भी हमने पढ़ा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? ये मशीन लर्निंग के जो टाइप्स हैं, डिफरेंस पूछता है, सुपरवाइज़ अनसुपरवाइज़ में, राइट? डिटेल में भी पूछ सकता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट था, बाकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है? बाकी ये वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम 7 मार्क्स में आएगा, तो विद द कंपोनेंट्स आ सकता है, बाकी 2 मार्क्स में इसका डेफिनिशन पूछता है, यू हैव टू राइट दिस ओनली, ठीक है? ये चीज़, तो आई होप समझ में आ गया, राइट? अब हम बात करें, देखो 7 मार्क्स में पूछेगा ना तो कंबाइन करके पूछता है कि क्या होता है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम, इसके कंपोनेंट और इसका रोल क्या है मशीन लर्निंग में, ठीक है? तो देखो, अब इसका रोल भी देख लेते हैं। रोल ऑफ वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। रोल यही है, सिंपल सी बात है। जब हमें सब पता होगा कि जो सिस्टम है वो मतलब सही से मतलब उसका टास्क क्या है, राइट? उसका परफॉर्मेंस क्या है और उसका एक्सपीरियंस कैसा है, तब यहाँ से हमें सारा चीज़ क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। सो रोल यही है, गिव्स क्लियर डायरेक्शन। डिफाइन व्हाट द मशीन लर्निंग मॉडल शुड लर्न, ओके? दूसरा, हेल्प चूज़ करेक्ट एल्गोरिदम। तीसरा, मेजर लर्निंग प्रॉपरली, ओके? अवॉइड कंफ्यूजन, फाउंडेशन ऑफ एमएल सिस्टम, ओके? तो मशीन लर्निंग मॉडल बनाने का एक फाउंडेशन बिल्कुल होता है, राइट? हमें जब पता ही नहीं होगा कि वो मॉडल का टास्क क्या रहने वाला है, उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, कितना बेकार है, उसका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वो लर्न करेगा कि नहीं करेगा, तब तक मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे से नहीं डिजाइन की जा सकती, ठीक है? तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम का एमएल के अंदर। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है वही फिर से आ गया, राइट? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सिंपल सी बात है, जब तक हमें टास्क ही नहीं पता होगा, परफॉर्मेंस मेजर ही नहीं पता होगा, एक्सपीरियंस पता नहीं होगा, तो लर्निंग कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। तब तक लर्निंग हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? हमारी लर्निंग या आपकी लर्निंग तब तक इवेल्युएट नहीं की जा सकती जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपने काम कैसा किया, आपने काम कितना किया, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है, आपका एक्सपीरियंस मतलब पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेस पे ही तो हम आपकी लर्निंग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। उसी तरीके से मशीन के भी अंदर यही होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हेल्प इन डिजाइनिंग इफेक्टिव एमएल सॉल्यूशन, मेक्स एमएल सिस्टम रिलायबल एंड मेजरेबल, ओके? ये चीज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक यही डिस्कस करते हैं, लर्निंग, राइट? लर्निंग क्या होता है मशीन लर्निंग में? राइट, कुछ नहीं है, ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं। लर्निंग मतलब वही सिंपल, जैसे अभी तक वही तो समझ रहे हैं, देख एक मशीन कैसे वो डेटा से लर्न कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और एक कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? उसे वही है सिंपल आपका यहाँ पे लर्निंग। लर्निंग मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस बाय गेनिंग एक्सपीरियंसेस। A machine learns when it observe example, gives feedback, improves future decision. Okay, तो लर्निंग का मतलब यही होता है। लर्निंग इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू improve its performance by gaining experiences. ओके, अब बात करें लर्निंग के मतलब यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। देर आर मेनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग आर एज फॉलोज, ओके? तो कंपोनेंट ऑफ लर्निंग में देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे है, ये डायग्राम आपको बनाना है, ओके? डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है, अच्छा डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। इन्वायरमेंट ऑफ टीचर है, लर्निंग लर्नर कंपोनेंट है, नॉलेज बेस है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट है, क्रिटिक परफॉर्मेंस इवेल्युएटर है, और इसका फ्लो कैसे क्या है, चलो वन बाय वन यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या था? पहला हमारे पास इन्वायरमेंट ऑफ टी इन्वायरमेंट और टीचर दिया हुआ है। ओके, वही टीचर ट्रेनिंग डेटा यहाँ पे मतलब प्रेजेंट होगा, राइट? वही लिखा हुआ है देखो, प्रोवाइड डेटा टू द सिस्टम, ओके, एक्ट्स लाइक अ टीचर। ओके, यहाँ पे क्या होता है सिंपल, हर एक डायग्राम बनाना, हर एक कंपोनेंट को बस एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? तो इसमें हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, राइट? रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट यहाँ पे, ओके? तो यहाँ पे देखो जो एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो हमारा टीचर है इसको ट्रेनिंग डेटा जो हम मैं आपको बता रहा था अभी, वही है यहाँ पे, राइट? ट्रेनिंग डेटा यहाँ पे देखो दिया जा रहा है, लर्निंग लर्नर कंपोनेंट को ट्रेनिंग डेटा यहाँ पे एग्जांपल मतलब कि वही एग्जांपल डेटा दिया जा रहा है, ओके? इसके बाद क्या होगा दूसरा, देख लेना तो यहाँ पे सही से नहीं है, ठीक है? लर्नर कंपोनेंट अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा मशीन लर्निंग मॉडल सिस्टम का पूरा ब्रेन होता है, समझ लो, राइट? लर्न पैटर्न्स फ्रॉम गिवन एग्जांपल, जो यहाँ पे एग्जांपल इसे दिया जा रहा है, राइट? यहाँ पे देख रहे हो, इसी से क्या करेगा, लर्न करेगा। लर्न करने के बाद क्या करेगा, अपने नॉलेज बेस में स्टोर करता है, ओके? बताते हैं आगे, देखिए। तो वही लिखा हुआ है, लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम गिवन एग्जांपल, अपडेट्स नॉलेज यूजिंग फीडबैक, ओके? ये मान लो, चलो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे टीचर हैं, रिलेट करके पढ़ो समझ में आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं मैं हूँ या आप हो, ठीक है? अब मान लेते हैं टीचर ने हमें कुछ नई चीज हमें सिखाई, राइट? उसको हम क्या करेंगे, एज अ इनपुट लिया हमने, हमारा ये ब्रेन है जहाँ पे सब चीज हम स्टोर करके रखते हैं। अब देखेंगे, राइट? टीचर ने हमें क्या सिखाया है, क्या चीज है, तो उसे हम अपने नॉलेज बेस में अपडेट करते हैं।
ठीक है? ऐसे रिलेट करके यहाँ पे पढ़ो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अपडेट करते हैं नॉलेज को उसी मतलब एग्जांपल फीडबैक का यूज़ करके। लर्निंग एल्गोरिथम यहीं पे काफ़ी सारे होते हैं, क्लासिफायर और मॉडल। तीसरा नॉलेज बेस यहाँ पे है, स्टोर करता है जो लर्न्ड इन्फॉर्मेशन है, जो टीचर से उसे डेटा मिला, राइट? एक्सपीरियंस से वो क्या करता है, लर्न करता है। एक्सपीरियंस से कैसे? वही फीडबैक, राइट? इससे भी लर्न करता है और टीचर जो दे रहा है इससे, और वो सब नॉलेज बेस में स्टोर करके रखता है, ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अपडेटेड कंटिन्यूअसली एज लर्निंग इंप्रूव्स। परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या करता है? यूजेस नॉलेज टू परफॉर्म द गिवन टास्क, राइट? उसी नॉलेज का जो स्टोर नॉलेज यहाँ पे देखो, नॉलेज जो स्टोर करके रखा हुआ है, इसी नॉलेज का यूज करके क्या करेगा? ये परफॉर्म करेगा कोई ना कोई टास्क, ठीक है? वही लिखा हुआ है, गिवन टास्क को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन स्टोर्ड नॉलेज, ओके? तो एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हो, लाइक प्रेडिक्ट करना हो क्लास को, कोई आंसर देना हो, तो वो सेम मतलब तरीका ही यूज होगा, ठीक है? सारे कंपोनेंट यहाँ पे हुए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है क्रिटिक या परफॉर्मेंस इवेल्युएटर, ठीक है? क्रिटिक का बेसिकली मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे हमारे अंदर भी एक क्रिटिकल, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि ये होता है कि जो चीज हम कर रहे हैं क्या वो हमारे हमें अपने गोल के मतलब गोल तक पहुंचने के लिए क्या जो भी हम मतलब काम कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, तो ये क्रिटिक डिसाइड करना हुआ। तो यही मतलब कहने का मतलब है, परफॉर्मेंस इवेल्युएटर चेक्स हाउ वेल द सिस्टम इज परफॉर्मिंग, कितना अच्छे से जो सिस्टम है काम कर रहा है, इसको इवेल्युएट ये हमारा कंपोनेंट करता है, ठीक है? तो जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन, ओके? फीडबैक यहाँ पे हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। लास्ट में समराइज करके अगर पढ़ना है तो यहाँ से देखो, राइट? एक सेकंड देखो, इन्वायरमेंट गिव एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल देन यहाँ पे प्रोसेस होगा, अपडेट होगा, प्लीज रीड करना, अदरवाइज 1 आवर्स में नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो नोट्स आपके पास रहेगा, रीड करना, एक्सप्लेन मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद हमारे पास देखो, आई थिंक मैं यहाँ पे ना मेंशन करना भूल गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ इन द लेक्चर, अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपोनेंट्स ये पूरा अच्छे से पूछे जाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट लगाना मैं भूल गया हूँ, बट मैं बता दे रहा हूँ, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और ये भी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में, राइट? स्टेप्स टू डिजाइन अ लर्निंग सिस्टम। लर्निंग सिस्टम को डिजाइन करने के क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? तो देखो, डिजाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम मीन्स डिसाइडिंग व्हाट द सिस्टम शुड लर्न, हाउ इट विल लर्न, हाउ वी मेजर इट्स सक्सेस। समझ रहे हो? यहाँ पे वही, राइट, वही आ गया। समझ रहे हो? जो 3 कंपोनेंट आपके टास्क, परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस जो था। कहने का मतलब जब हम लर्निंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो क्या-क्या स्टेप्स हम लेते हैं? बस बताना स्टार्ट कर दो। पहला स्टेप ये होता है, डिफाइन करेंगे लर्निंग प्रॉब्लम को, कि मतलब कि क्लियरली जो हमारा लर्निंग प्रॉब्लम है उसे हम डिफाइन करेंगे। व्हाट टास्क द सिस्टम शुड परफॉर्म, राइट? क्या एक्सपीरियंस, व्हाट एक्सपीरियंस इट विल लर्न फ्रॉम, हाउ परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। वही 3 कंपोनेंट, टी ई पी, याद रखना, ठीक है? तो ये सब पहले डिफाइन किया जाएगा कि सिस्टम मॉडल जो हमारे पास होगा वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस से कैसे लर्न कर रहा होगा, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, डिफाइन कर दिया गया पहला स्टेप, ठीक है? जैसे देखो एग्जांपल टास्क, ये है सिंपल, ईमेल को क्लासिफाई करना है एज अ स्पैम और नॉट। पास्ट ईमेल से वो एक्सपीरियंस लर्न करेगा, परफॉर्मेंस एक्यूरेसी हो जाएगी। फिर दूसरे स्टेप में चूज करना है ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस, डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल बी यूज्ड, इज द डेटा लेबल्ड और अनलेबल्ड, क्या लेबल डेटा होगा या अनलेबल्ड डेटा होगा, तो ये चीज यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है? तो स्टेप्स देखो, याद रखना है आपको, पॉइंट्स याद रखना है, कहानी लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तीसरा स्टेप यहाँ पे जो टारगेट, टारगेट फंक्शन, यहाँ पे क्या होगा? डिसाइड व्हाट फंक्शन द सिस्टम शुड लर्न, दिस फंक्शन मैप्स इनपुट टू आउटपुट। यहाँ पे टारगेट फंक्शन क्या होगा? मतलब कि जो हमारा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम मतलब एक सिस्टम बना रहे हैं, एक लर्निंग प्रॉब्लम बना रहे हैं, जो कि बेसिकली क्लासिफाई करेगा ईमेल को एज ए स्पैम और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट फंक्शन यही है, या तो स्पैम या तो नॉट स्पैम, ओके? फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे पॉइंट्स हो जाएगा स्टेप, चूज रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट फंक्शन, डिसाइड हाउ टू रिप्रेजेंट नॉलेज, उस नॉलेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे दूसरे यूनिट आई थिंक है डिसीजन ट्री, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूरल नेटवर्क में मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, रूल्स में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। चूज लर्निंग एल्गोरिथम, सिलेक्ट द एल्गोरिथम दैट विल लर्न द टारगेट फंक्शन, इट एडजस्ट पैरामीटर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ओके? इसके बाद डिजाइन द परफॉर्मेंस मेजर, डिसाइड हाउ टू इवेलुएट लर्निंग कॉमन, मतलब कि जैसे कि एरर, एरर रेट और एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल। तो परफॉर्मेंस मेजर भी यहाँ पे क्या किया गया, डिजाइन किया गया। एंड last one is implement and train the system and test and improve, okay? Feed training data to the system, allow it to learn pattern, test the system or new data, improve by tuning parameters or adding data। देखो 7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं,
ये इंपॉर्टेंट तो है। ओके, तो ये सातों पॉइंट्स आपको जस्ट याद रखना है, कोई भी लर्निंग सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाता है। लास्ट में इसे समराइज कर सकते हो। लर्निंग प्रॉब्लम डिफाइन किया गया, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस चूज किया गया, टारगेट फंक्शन वहां पे सिलेक्ट किया गया, लाइक ईमेल मतलब स्पैम है कि नहीं स्पैम है, ईमेल का एग्जांपल ले रहा हूँ। चूज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, लर्निंग एल्गोरिथम सेलेक्ट किया, डिफाइन परफॉर्मेंस मेजर, ट्रेन द सिस्टम, टेस्ट एंड रिफाइन द मॉडल। ओके ओके, तो ये चीज हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वाइज ऐसे देख लेते हैं, राइट। आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इंडिविजुअल मतलब आ भी सकता है, बट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। देखो, क्वेश्चन ये है, हाउ वी स्प्लिट डेटा इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में जो हमारे पास डेटा होता है उसे हम स्प्लिट क्यों करते हैं, मतलब कि क्यों करते हैं ये तो हमें पता ही होना चाहिए, और कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। देखो, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई स्प्लिट डेटा। हम डेटा को स्प्लिट क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, मशीन लर्निंग मॉडल को हम मतलब कि टीच करने के लिए, ट्यून करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे डेटा को डिवाइड करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं। डेटा इज स्प्लिटेड इन थ्री वेज इन मशीन लर्निंग आर एज फॉलोज। ओके, देखो, ट्रेनिंग डेटा है, वैलिडेशन डेटा है, और यहाँ पे टेस्टिंग डेटा हमारे पास है। तो डायग्राम बनाया है। अब यहाँ पे चलो, ये समझ में आ गया कि क्यों हम स्प्लिट करते हैं उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ओके, ये होता है हमारे पास। इसके बाद ट्रेनिंग डेटा वही है हमारे पास है, तीनों को एक्सप्लेन करना है। यूज टू ट्रेन, मतलब कि ट्रेन करने के लिए मॉडल को हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए, समझ रहे हो। द मॉडल लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम दिस डेटा। ओके, तो जितना टोटल जो डेटा मशीन लर्निंग को दिया जाता है उसमें 60 to 70% टोटल डेटा हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है, राइट। दूसरा वैलिडेशन डेटा, यूज टू चेक एंड इम्प्रूव द मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ओके, हेल्प्स इन चूजिंग बेस्ट पैरामीटर एंड अवॉइडिंग ओवरफिटिंग। टीचर चेक्स होमवर्क एंड करेक्ट मिस्टेक्स। तो ये हमारे पास क्या है, वैलिडेशन डेटा, राइट। तो जैसे जैसे देखो, यहाँ पे एग्जांपल ये अच्छा लिखा था, टीचर्स स्टूडेंट्स यूजिंग टेक्स्ट बुक। तो ये क्या हो गया, ट्रेनिंग डेटा हो जाएगा। अब टीचर चेक्स होमवर्क एंड करेक्ट मिस्टेक्स, इसे हम वैलिडेशन डेटा कह देते हैं। इसमें 10 to 20% ऑफ द टोटल डेटा होता है। देन थर्ड वन इज टेस्टिंग डेटा। अब फाइनल एग्जाम जो होगा स्टूडेंट्स के लिए, वो हमारा टेस्टिंग डेटा हो जाएगा कि क्या आपने डेटा से क्या लर्न किया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आप सीख रहे हो, यहाँ पे लर्न कर रहे हो। तो मशीन के एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखना, तो मशीन क्या कर रहा है, यहाँ पे लर्न कर रहा है, सिंपल, राइट, ट्रेन हो रहा है और टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास होता है। लाइक अगर हमारे पास 1000 डेटा पॉइंट्स है, तो मान लेते हैं ऐसे बना के कुछ भी रैंडम मतलब पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई यही रट नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो कहा गया, ये तो ठीक है 2 मार्क्स के लिए, हाउ वी स्प्लिट डेटा इन मशीन लर्निंग, ऐसा 7 मार्क्स में पूछे तो बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आई थिंक जब पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो ये सब मैं ऐड कर दूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, कौन सा नहीं, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, राइट। देखो, कंपोनेंट ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम। मशीन लर्निंग सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सप्लेन करिए। डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। सेंस करना, सिगमेंटेशन, फीचर्स एक्सट्रैक्शन सिलेक्शन बोल लो, क्लासिफिकेशन, देन पोस्ट प्रोसेसिंग, देन लास्ट में डिसीजन लेता है। तो ये सारे स्टेप्स मशीन लर्निंग में होते हैं। चलो वन बाय वन बताते हैं। तो पहला सेंसिंग, सिंपल सी बात है, जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो उसको कुछ ना कुछ इनपुट दोगे तभी तो उसपे लास्ट में डिसीजन आपको देगा। तो सेंसिंग, सेंस करके वो क्या करेगा, सिंपल इनपुट कलेक्ट करेगा। कलेक्ट्स रॉ डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। डेटा कैन बी इमेज, टेक्स्ट, साउंड, नंबर, कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे कैमरा कैप्चर करता कोई इमेज, एग्जांपल ले सकते हो ना, जैसे रोबोट जो होता है सिंपल, वो भी क्या करेगा, रोबोट सिंपल सी बात है, ह्यूमन जैसे, जब ह्यूमन के जैसे वो अंडरस्टैंड कर पाता है, देख पाता है, समझ पाता है, सब कुछ कर पाता है, तो वो इनपुट कैसे ले रहा है, अपनी मतलब कैमरे से, राइट, सिंपल। ये हो गया आपका सेंसिंग। ओके, दूसरा सिगमेंटेशन, इनपुट यहाँ पे मिल गया सेंसिंग की हेल्प से, सेंसर की हेल्प से, राइट। अब सिगमेंटेशन में क्या होगा, अब जो कलेक्टेड डेटा है, राइट, रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स, बहुत सारा डेटा वो सेंस करेगा, बट सब मीनिंगफुल है ये इसकी कोई गारंटी नहीं, राइट। अब मीनिंगफुल जो हमारे पास डेटा होगा उसको उसमें सिगमेंटेशन उसका होगा, मतलब जो कलेक्टेड डेटा है उसका, उसको मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, तो ये चीज हमारे पास है। जैसे ये हो गया हमारे पास सिगमेंटेशन। इसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन, कन्वर्ट्स डेटा इनटू यूजफुल फीचर। अब उसके बाद भी जो डेटा हमारे पास निकल के आएगा दूसरे स्टेप से, उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ यूज़फुल फीचर मतलब कि वहाँ पे कलेक्ट करेंगे, राइट? यूज़फुल फीचर वहाँ पे हम पहचानेंगे, समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं कोई मशीन लर्निंग मॉडल है,
उसको एक ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है, पहचान के बताना है कि ये क्या है। पहले क्या किया उसने, कैमरे की हेल्प से उसे सेंस कर लिया, डन। अब जब कैमरे की हेल्प से उसे सेंस करेगा तो उस कैमरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे, राइट? तो उसमें से मीनिंगफुल जो होगा, जिसको करना होगा, उसका सेगमेंटेशन हो जाएगा, समझ लो, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, फीचर्स एक्सट्रैक्शन। अब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना था, ऑब्जेक्ट का मे बी शेप, कलर, एज, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उस ऐसे मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फीचर्स को। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, यूज फीचर्स टू असाइन अ लेबल और क्लास। फिर अलग अलग मतलब क्लास के बेसिस पे उसको क्या किया जाएगा, क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज है। फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होगा, रीफाइंस द क्लासिफिकेशन रिजल्ट, देन अप्लाई होगा रूल, कॉस्ट फैक्टर और कॉन्टेक्स्ट, गिविंग हायर प्रायोरिटी टू अर्जेंट केसेस। फिर लास्ट में डिसीजन, फाइनल आउटपुट ऑफ द सिस्टम यूज फॉर एक्शंस और प्रेडिक्शंस, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, यस नो, जो भी लास्ट में होगा वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और ये रहा हमारे पास एडजस्ट, मतलब कि इस तरीके से मतलब इतने सारे हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, राइट? ये डायग्राम बनाना अच्छे से और इसे एक्सप्लेन करना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये भी काफी ज्यादा हमारे पास इम्पोर्टेंट है, वो इशू रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। पहला तो इश्यूज हो सकता है डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम। ठीक है, डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है कंप्लीटली डेटा पे ही डिपेंड होता है। अगर डेटा ही हमारा नॉइजी है, इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है, तो रिजल्ट तो रॉन्ग होगा ही होगा। तो डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम वन ऑफ दी चैलेंजेस। देखो, अब जैसे चैलेंजेस पूछे तो अब अलग से तो उसका कुछ होगा नहीं ऐसा, तो वही सेम चीज़ लिखना है, इश्यू या चैलेंजेस रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट? तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम। 1 सेकंड, कॉल आ रही है। पता नहीं कौन है, ठीक है। देखो, तो पहला हमारे पास हो गया डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम, ओके, समझ में आ गया। दूसरा है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब है मॉडल लर्न्स टू मच फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। ओके, ये होता है अगर जो मॉडल है अगर टू बहुत ज्यादा लर्न कर रहा है ट्रेनिंग डेटा से, राइट? जैसे मान लेते हैं कोई मशीन लर्निंग मॉडल हमारे पास है, मशीन लर्निंग मॉडल हमारे पास है। अब उस मशीन लर्निंग मॉडल को मान लेते हैं 100% ही ट्रेनिंग डेटा दे दिया गया, राइट? अब उसके पास चांसेस ही नहीं है वो एक्सपीरियंस से कुछ लर्न लर्न करे। सबका सब उसे दे दिया गया, जैसे कि टीचर जो होते हैं हमें कुछ पढ़ा देते हैं, हम फिर उससे धीरे धीरे हम उससे पढ़ करके आगे खुद से चीजें कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे ओवरफिटिंग का मतलब है पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा ही उसे प्रोवाइड कर दो, राइट? तो मतलब पूरा रट्टा लगा लो, एक तरीके से कहने का मतलब है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो तीसरा हमारे पास है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग का मतलब है मॉडल इज टू सिंपल, कैन नॉट लर्न इंपॉर्टेंट पैटर्न लाइक स्टडिंग टू लिटिल फॉर एन एग्जाम। लाइक लास्ट टाइम पे एग्जाम के लिए बस एक यूनिट पढ़ लो, काम हो ना हो, मतलब ऐसा मत देखो। थोड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अंडर फिटिंग का मतलब यही है कि लाइक स्टडिंग टू लिटिल फॉर एन एग्जाम, इस एग्जाम के लिए बहुत कम पढ़ना, ये अंडर फिटिंग हो जाएगा। ओवर फिटिंग का मतलब पांचों यूनिट पढ़ लिया आपने, सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है। तो ये ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पूछ सकता है ये 2 मार्क्स में भी अलग अलग, ठीक है, कि ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग क्या होता है बेसिकली। देखिए, लैक ऑफ इनफ डेटा ये भी है, राइट? एंड फीचर सिलेक्शन प्रॉब्लम ये भी होता है। देखो, नोट्स रहेगा, रीड करना, ये होता है इश्यूज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। आगे भी है यहाँ पे हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, बायस इन डेटा, मतलब ट्रेनिंग डेटा बाइस्ड अगर है तो मॉडल बिकम्स बाइस्ड, मतलब इनकरेक्ट डिसीजन देगा वो, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास होता है। ओवरऑल बात करोगे तो बहुत सारे इश्यूज चैलेंजेस होते हैं जब मशीन लर्निंग मॉडल को डिजाइन कर रहे होते हैं। ओके, लाइक पुअर डेटा क्वालिटी, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, जो जो पॉइंट बताया, सारे पॉइंट्स पहले चीज तो याद रखना पड़ेगा आपको। पॉइंट्स तो आपको याद रखना ही है, फिर उसके अंदर कहानी आप लिख पाओगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट। मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग टास्क क्या होता है, इसमें काफी सारे एल्गोरिदम हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले, राइट? ये बाद में होना चाहिए था। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट, क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? अ कॉन्सेप्ट इज अ रूल दैट टेल्स वेदर एन एग्जांपल बिलोंग्स टू अ क्लास और नॉट। सिंपल सी बात है, मतलब एक कॉन्सेप्ट, जैसे एग्जांपल ये हो गया, इज दिस इज ईमेल स्पैम, राइट? इज दिस ईमेल स्पैम, इसका आउटपुट क्या आएगा?
या तो यस होगा या तो नो होगा। बस यही जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे बेसिकली एक रूल बोल सकते हो, एक रूल बोल सकते हो जो हमें बताएगा कि ये जो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये किसी क्लास से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? तो इस दिस ईमेल्स में ये 2 ही से बिलॉन्ग कर रहा है, या तो येस या तो नो, राइट? अब ये येस नो कैसे आएगा? बेस्ड ऑन कांसेप्ट लर्निंग टास्क, आगे भी यहाँ पे डिटेल से बताते हैं, ठीक है? तो कांसेप्ट लर्निंग टास्क इज डिफाइंड बाय 3 मेन थिंग्स, आगे भी देखते हैं। पहले तो यहाँ पे समझते हैं कांसेप्ट लर्निंग टास्क क्या है। कांसेप्ट लर्निंग इज अ टास्क इन मशीन लर्निंग वेयर द सिस्टम लर्न्स टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई ऑब्जेक्ट इनटू येस और नो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करेगा उस ऑब्जेक्ट को यस और नो में। इस दिस ईमेल स्पैम, इसको क्लासिफाई करेगा यस और नो में। इस प्रोसेस को हम कंसेप्ट लर्निंग टास्क ही कहते हैं। समझ पा रहे हो? यस, यही होता है हमारे पास। इसमें 3 मेन थिंग्स क्या होते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग टास्क में, आओ देखते हैं। पहला हमारे पास है इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस क्या होता है? इंडिविजुअल एग्जांपल और ऑब्जेक्ट, ये हमारे इंस्टेंसेस होते हैं। ओके, ईच इंस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट्स। लाइक देखो, इंस्टेंस हमारा हो सकता है अ डे डिस्क्राइब्ड बाय आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड। ये हमारे पास क्या होगा? ये इंस्टेंस हो सकता है, मतलब कि एक एग्जांपल हो सकता है। मतलब किसी भी, मतलब कोई भी दिन है, जैसे आज का जो दिन है या कल का जो दिन होगा, उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके आउटलुक के बेस पे, उसका कल का टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा, वाइंड क्या होगा, इसे हम इंस्टेंस बोलते हैं, याद रखना है ऐसे। हाइपोथेसिस स्पेस, ये क्या होता है? हाइपोथेसिस स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रूल्स दैट कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ओके, द लर्नर सर्च फॉर द बेस्ट हाइपोथेसिस, जो लर्नर होता है वो बेस्ट हाइपोथेसिस यहाँ पे निकाल रहा होता है। जैसे आउटलुक हो सकता है या तो कल सनी होगा या तो रेनी हो सकता है, ह्यूमिडिटी हाई हो सकता है या लो हो सकता है, कि समझ रहे हो, राइट? ये हाइपोथेसिस स्पेस होता है, आगे भी बताने वाला हूँ डिटेल से हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है? तीसरा हमारे पास यहाँ पे है, इसके बाद टारगेट कॉन्सेप्ट। एक्चुअल रूल वी वांट द मशीन टू लर्न, यूजुअली अननोन टू द लर्नर। ओके, यहाँ पे देखो हाउ कॉन्सेप्ट लर्निंग कैसे काम करता है। हम ट्रेनिंग एग्जांपल उसे प्रोवाइड किए, ट्रेनिंग एग्जांपल वहाँ पे प्रोवाइड किया गया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। मशीन ऑब्जर्व करेगा उस एट्रीब्यूट्स को। एक हाइपोथेसिस, मतलब कि जो हाइपोथेसिस स्पेस है उसमें से बेस्ट हाइपोथेसिस को क्या करेगा, सर्च करेगा लर्नर, टेस्ट करेगा इट विद मोर एग्जांपल, इंप्रूव करेगा हाइपोथेसिस को अंटिल इट फिट्स वेल। ओके, ये चीज हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है बताया, इसमें 3 मेन चीजें क्या क्या होती हैं, इंस्टेंस, हाइपोथेसिस, स्पेस, टारगेट कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लिख देना है ऐसा टेबल बना करके, राइट? देखो, प्ले टेनिस प्रॉब्लम जैसे मान लेते हैं ये है, आउटलुक क्या हो सकता है? मतलब कि सनी हो सकता है, ओवरकास्ट हो सकता है, ह्यूमिडिटी हाई, नॉर्मल, या तो वीक होगा या तो स्ट्रांग होगा, राइट? तो मतलब कि टेनिस प्ले किया जाए कि नहीं, राइट? इस केस में, फर्स्ट वाले केस में नो, राइट? इसमें यस। तो यस नो के फॉर्म में जो आइडेंटिफाई या क्लासिफाई किया जा रहा है, इसी को तो बोल रहे हैं यहाँ पे हम क्या, कॉन्सेप्ट लर्निंग टास्क। व्हेन टू प्ले टेनिस, यस और नो में देखो क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज हमारे पास होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया, एक पॉसिबल रूल और मॉडल दैट द सिस्टम यूज टू मेक प्रेडिक्शंस। ओके, hypothesis is a guess or assumption about how input data is related to the output. Suppose we want to predict whether to play cricket based on weather or not. तो हाइपोथेसिस हमारा हो सकता है प्ले क्रिकेट इफ वेदर इज सनी एंड टेम्परेचर इज वार्म। बस यही रूल जो है, यही स्टेटमेंट जो है, इसे हम हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। सपोज वी वांट टू प्रेडिक्ट वेदर टू प्ले क्रिकेट बेस्ड ऑन वेदर, सो एक हाइपोथेसिस हो सकता है क्रिकेट तब खेलेंगे जब वेदर सनी होगा, टेम्परेचर अच्छा होगा, वार्म होगा, ठीक है? सो इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका थोड़ा टेक्निकल इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है? एच एक्स देन वाई, जहाँ एच हमारा हाइपोथेसिस है, एक्स हमारे पास यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, वाई हमारे पास आउटपुट हो जाएगा, ठीक है? मैथमेटिकल थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है। एंड नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर फर्स्ट यूनिट से मैं बात करूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है ये, राइट? फिर भी समझते हैं अच्छे से, ठीक है? फाइंडस एल्गोरिदम क्या होता है? देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट लर्निंग एल्गोरिदम है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड एस एल्गोरिदम मान लेते हैं, पूछता है तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट लर्निंग एल्गोरिदम बताओगे क्या होता है, तो बता सकते हो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग टास्क क्या है, फिर आओगे यहाँ पे। तो तरीका यही होता है, ऐसे ही लिखने का एग्जाम में, राइट? तो जो यूज होता है, देखिए, फाइंडर्स एल्गोरिथम इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड इन मशीन लर्निंग। इट गोल इज टू फाइंड द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दैट फिट्स ऑल पॉजिटिव एग्जांपल। ध्यान देना, मेन कॉन्सेप्ट बस यही है। फाइंडर्स एल्गोरिथम में क्या होता है, जो हमारे पास हाइपोथेसिस स्पेस था, राइट, उसमें से क्या करेगा ना, ये पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल को ये लेता है, ठीक है? ये इग्नोर करता है निगेटिव एग्जाम्पल को, ठीक है? वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है
कि सिंपल कॉन्सेप्ट लर्निंग एल्गोरिदम है जो मशीन लर्निंग में यूज होता है। इसका गोल यही होता है टू फाइंड द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दैट फिट्स ऑल पॉजिटिव एग्जांपल। ओके, नेगेटिव एग्जांपल को ये कंप्लीटली इग्नोर करता है। Start with no knowledge, look only at positive example, gradually generalize the hypothesis just enough to cover all positives। इसका वर्किंग देखो, वर्किंग मतलब ये एल्गोरिदम, ठीक है। तो पहले इनिशियलाइज करते हैं, वो चीज याद रखना, ठीक है। एक सेकेंड देखो, पहले इसको समझते हैं। देखो, पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे हाइपोथेसिस एच को, राइट। स्टार्ट विद द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दैट फिट्स ऑल पॉजिटिव एग्जांपल। ओके, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, राइट। जैसे वही एग्जांपल यहाँ पे देखो, अ डे इज डिस्क्राइब्ड बाय लाइक आउटलुक हो जाएगा। ओके, जो अभी यहाँ पे पीछे मैंने आपको बताया था, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, राइट। ये देखो, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अभी मान लेते हैं यहाँ पे सारा डेटा अननोन है, मतलब 5 आई यहाँ पे कर दिया गया कि टेम्परेचर क्या होगा, ये कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, देखो, एक इस तरीके से यहाँ पे सेट कर, ऑल एट्रीब्यूट आर सेट टू नल। ओके, डन। इसके बाद सिलेक्ट अ पॉजिटिव एग्जांपल, हालांकि ये इसका डायग्राम है, ठीक है। सिलेक्ट अ पॉजिटिव एग्जांपल, पिक द फर्स्ट पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जांपल, मे बी सनी, वार्म, नॉर्मल, स्ट्रांग, ऐसे करके यहाँ पे दिखा देना, ठीक है। हम पॉजिटिव एग्जांपल वहां पे पिक करेंगे। फाइंड एस एल्गोरिथम में पॉजिटिव एग्जांपल ही पिक किया जाता है, राइट। कंपेयर ईच एट्रीब्यूट, फिर यहाँ पे हम फॉर ईच एट्रीब्यूट इफ हाइपोथेसिस वैल्यू इज नल, रिप्लेस करेंगे इसे विद द एग्जांपल वैल्यू इफ हाइपोथेसिस वैल्यू अगर नल नहीं है, सॉरी, रिपीट करते हैं इसको, ठीक है। पॉजिटिव एग्जांपल सिलेक्ट किया गया। थर्ड में कंपेयर करेंगे ईच एट्रीब्यूट को, अगर हाइपोथेसिस वैल्यू नल है देन रिप्लेस करेंगे इसे विद एग्जांपल वैल्यू। अगर हाइपोथेसिस वैल्यू एग्जांपल वैल्यू के इक्वल नहीं है, रिप्लेस करेंगे इसे प्लेस होल्डर के साथ, ठीक है, मींस एनी वैल्यू। फिर कंपेयर करेंगे ईच एट्रीब्यूट को, अगेन फॉर ईच एट्रीब्यूट इफ hypothesis value is null, replace it with the example value. If hypothesis value does not equal to का एग्जाम्पल वैल्यू, रिप्लेस करेंगे इसे इस प्लेस होल्डर के साथ। एंड यहाँ पे ये 2 बार आपका रिपीट हो गया है, राइट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे स्टेप्स है, वही 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका स्टेप्स यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। इनिशियलाइज किया आपने, सेलेक्ट पॉजिटिव एग्जांपल, कंपेयर ईच एट्रीब्यूट, और कब क्या पुट करना है, ये चीज आपको एग्जाम्पल वैल्यू कब पुट करना है, प्लेस होल्डर कब पुट करना है, ये चीज हो गया। वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। इनिशियलाइज कर दिया गया, आइडेंटिफाई किया सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल को, फिर चेक फॉर एट्रीब्यूट, यहाँ पे वही है जो कंडीशन हमारे पास हो रहा है, ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से जब समझोगे समझ में आएगा। फाइनल हाइपोथेसिस आ जाएगा, आफ्टर ऑल पॉजिटिव एग्जांपल आर प्रोसेस द रिजल्ट इज द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दैट कवर्स ऑल पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारे पास फाइंड दिस एल्गोरिथम होता है। लिमिटेशन की बात करें, ये इग्नोर कर लिमिटेशन ये इग्नोर करता है सारे नेगेटिव एग्जांपल को। तो फाइनल जो हाइपोथेसिस जो होता है उतना मतलब कि सारे जो एग्जाम्पल है उसको कवर नहीं कर रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी इग्नोर करता है नेगेटिव एग्जाम्पल को। फेल्स इफ डेटा इज नॉइजी, कैन नॉट फाइंड ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस, बिकॉज ये इग्नोर करता है, ठीक है। सो एल्गोरिथम अगर शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछ ले कभी, बट 7 मार्क्स में ही आएगा। इनिशियलाइज करिए एच पिक अ पॉजिटिव एग्जांपल, बस हेडिंग लिखना है, लिख देना है, ठीक है। कंपेयर एट्रीब्यूट्स इफ वैल्यू डिफर्स, देन प्लेस होल्डर होगा, रिपीट टिल ऑल पॉजिटिव एग्जांपल्स आर प्रोसेस्ड, डन। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट इलिमिनेशन एल्गोरिथम क्या होता है। एंड तो ये लास्ट के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बचे हुए हैं, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये लास्ट के जो एल्गोरिदम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट फर्स्ट में भी मैं लास्ट में बताऊंगा क्या क्या पढ़ लेना है, अच्छे से हो जाएगा, बाकी पढ़ना अच्छे से सब है, ठीक है। तो कैंडिडेट इलिमिनेशन एल्गोरिदम क्या होता है, सिंपल, ये भी आपका फाइंडर्स एल्गोरिथम की तरह ही होता है, राइट। कंसेप्ट लर्निंग एल्गोरिथम ही होता है, बट जैसे पीछे वाले में भी आपने देखा नेगेटिव वाले को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जा रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, ये एल्गोरिथम यूज टू फाइंड ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस दैट आर कंसिस्टेंट विद द ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एग्जांपल दोनों को यूज करता है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वन हाइपोथेसिस, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स अ सेट ऑफ करेक्ट हाइपोथेसिस कॉल्ड द वर्जन स्पेस। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल को यहाँ पे कंसीडर करता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, सो हाइपोथेसिस वही एक रूल जो प्रिडिक्ट करेगा आउटपुट को फ्रॉम इनपुट। वर्जन स्पेस, अभी जस्ट मैंने बताया वर्जन स्पेस क्या है, राइट। जो द एल्गोरिथम फाइंड्स अ सेट ऑफ करेक्ट हाइपोथेसिस इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वन हाइपोथेसिस, ये एल्गोरिथम जो है सेट ऑफ करेक्ट हाइपोथेसिस को फाइंड करेगा, जिसे हम वर्जन स्पेस कहते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो
यस है, यस मतलब स्पेसिफिक बाउंड्री, राइट? मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस क्या है? वो यहाँ पे एस की हेल्प से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। कवर्स ओनली पॉजिटिव एग्जांपल, देन हमारे पास जी, राइट? इसके बाद जी मतलब जनरल बाउंड्री, मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नेगेटिव एग्जांपल। तो देखो, इनिशियल वैल्यू इस तरीके से देखो यहाँ पे डिफाइन किया गया, स्पेसिफिक स्पेसिफिक बाउंड्री हमारे पास, राइट? ये इस तरीके से जी इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी गई, राइट? चलिए, प्रोसीजर इसका समझते हैं। प्रोसीजर ऑफ कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। स्टेप 1 यहाँ पे है इनिशियलाइज एस एंड जी। हम यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करते हैं विद इनिशियल वैल्यू, राइट? एस स्पेसिफिक बाउंड्री, जनरल बाउंड्री को, राइट? स्टेप 2 में फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जांपल हम क्या करेंगे, हर एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए हमारे पास केसेस होते हैं। अगर एग्जांपल पॉजिटिव है तो ये स्टेप परफॉर्म होगा, अगर निगेटिव है तो ये स्टेप होगा। स्टेप में क्या है, रिमूव फ्रॉम जी एनी हाइपोथेसिस दैट डज नॉट कवर द पॉजिटिव एग्जांपल, जनरलाइज। देखो यहाँ पे एग्जांपल पॉजिटिव है, इसमें हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे उन सारे एग्जांपल को जी से, अ, जो मतलब कवर ना कर रहा होगा पॉजिटिव एग्जांपल को, पॉजिटिव एग्जांपल को, ठीक है? जनरलाइज एस मिनिमली टू कवर द पॉजिटिव एग्जांपल मेक्स योर एस इज मोर स्पेसिफिक देन और इक्वल टू सम हाइपोथेसिस इन जी। अगर निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूव फ्रॉम एस एनी हाइपोथेसिस दैट कवर्स द नेगेटिव एग्जांपल। ओके, फिर थर्ड स्टेप में यही सेम चीज आपका स्टेप 2 जो है ये रिपीट होगा, और लास्ट में हमारे पास फाइनल वर्जन स्पेस इज बाउंडेड बाय एस एंड जी। देखो आई नो ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में, बट हाँ इसे आप यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा, अच्छे से ये एल्गोरिथम ही पूछता है, तो ये जो मतलब स्टेप वाइज जो मैंने लिखा है ना, यही आपको लर्न कर लेना है अच्छे से, ठीक है? लिख देना है। तो ये चीज हमारे पास है। इसका एडवांटेज यहाँ पे देख सकते हो, डिसएडवांटेज, यूज बोथ पॉजिटिव निगेटिव एग्जांपल को, तो एडवांटेज हो जाएगा फाइंड ऑल वैलिड हाइपोथेसिस मोर एक्यूरेट होता है देन फाइंड एस एल्गोरिथम से। हाई कंपटीशन यहाँ पे होता है, डिफिकल्ट फॉर द लार्ज डेटा सेट, नीड्स क्लीन डेटा, कोई नॉइजी डेटा यहाँ पे नहीं चल रहा, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारे पास है, इंडक्टिव बायस क्या होता है? ओके, इंडक्टिव बायस मीन्स द अजम्पशन a learning algorithm makes to predict new data that it has never seen before. ओके, ये होता है इंडक्टिव बायस का मतलब। एक मतलब अजम्पशन हो गया, मीन्स द अजम्पशन ये, राइट? इंडक्टिव बायस मतलब कि assumption a learning algorithm makes to predict new data that it has never seen before. Because training data is limited, the machine must guess in some way. This guessing rule is nothing but inductive bias. Okay, inductive bias is a set of assumption that helps a machine learning system generalize from training data to unseen data. ओके इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव बायस, ठीक? क्यों जरूरी है इंडक्टिव बायस? क्योंकि ट्रेनिंग डेटा देखो लिमिटेड होता है, ओके? ऐसा नहीं कि सारा ट्रेनिंग डेटा ही उसे इनपुट करा दिया जाएगा। मैनी हाइपोथेसिस कैन फिट द सेम डेटा, मशीन मस्ट चूज वन हाइपोथेसिस। इंडक्टिव बायस हेल्प्स इन चूजिंग द बेस्ट वन, विदाउट इंडक्टिव बायस द सिस्टम कैन नॉट लर्न। ओके, तो इंडक्टिव बायस आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं इंडक्टिव सिस्टम क्या होता है। एन इंडक्टिव सिस्टम इज अ लर्निंग सिस्टम दैट लर्न्स फ्रॉम ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ओके, सो इंडक्टिव सिस्टम एक लर्निंग सिस्टम है जो ट्रेनिंग एग्जांपल से लर्न करता है, यूज करता है हाइपोथेसिस स्पेस को, अप्लाई करता है, अप्लाइज एन एल्गोरिथम लाइक कैंडिडेट एलिमिनेशन, जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो दोनों एग्जांपल है उसको वहां पे यूज करता है, प्रिडिक्ट्स आउटपुट फॉर न्यू इंस्टेंसेस, राइट? ये देखो, ये जो हमारे पास इंडक्टिव सिस्टम है, जो लर्निंग सिस्टम है, ये ट्रेनिंग एग्जांपल न्यू इंस्टेंसेस से क्या कर रहा है, लर्न करेगा, राइट? ये चीज हमारे पास है इंडक्टिव सिस्टम। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट्स में देखो ट्रेनिंग एग्जांपल होगा, राइट? नोन इनपुट आउटपुट डेटा यूज टू लर्न रूल्स, हाइपोथेसिस स्पेस यहाँ पे होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस, कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम यूज होगा यहाँ पे, ठीक है? न्यू इंस्टेंसेस आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपका इंडक्टिव सिस्टम पूछा जाता है। बाकी इसका कंपोनेंट अच्छे से आपको बताना है। 5 कंपोनेंट यहाँ पे है। हाउ इंडक्टिव बायस वर्क्स इन इंडक्टिव सिस्टम। ओके, मतलब कि द सिस्टम assume some hypotheses are better than others, simpler hypotheses are preferred, this assumption guides learning, this assumption, देखो फिर से बता दें, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई नो। देखो, इंडक्टिव बायस हमारा एक assumption था, एक लर्निंग एल्गोरिथम मेक्स टू प्रेडिक्ट न्यू डेटा दैट इज हैज नेवर सीन बिफोर। ओके, तो ये हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा हमारा लिमिटेड होता है, तो मशीन जो होगा ना वो
मतलब गेस करेगा ना किसी तरीके से। तो ये गेसिंग रूल को ही हम क्या कह रहे हैं? इंडक्टिव बायस कह रहे हैं और कुछ नहीं है। इंडक्टिव सिस्टम हमारा एक लर्निंग सिस्टम है जो लर्न करता है ट्रेनिंग एग्जांपल से। ये सारे हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल है ऑल सीन बर्ड्स मतलब कि ऑल सीन बर्ड्स कैन फ्लाई। यस, व्हेन अ न्यू बर्ड इज सीन तो सिस्टम प्रिडिक्ट करेगा, या ये भी मतलब कि सिंपल बात है, जितनी देखी हुई जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकती हैं। अब कोई मान लो का सिस्टम नया कोई बर्ड देख मतलब बर्ड्स देखता है, तो वहां पे क्या होगा, वो भी प्रिडिक्ट करेगा इट कैन ऑल्सो फ्लाई। सो दिस प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट? इंडक्टिव बायस के बेस पे ही वो क्या कर रहा है, क्योंकि सारे बर्ड्स को थोड़ी ना उसको दिखा दिया जाएगा ट्रेनिंग डेटा की हेल्प से। तो न्यू जब डेटा आएगा, न्यू बर्ड सीन होता है, तो प्रिडिक्ट करेगा इट कैन आल्सो फ्लाई। ओके? टाइप्स ऑफ इंडक्टिव बायस में मतलब रिस्ट्रिक्शन बायस होता है, प्रेफरेंस बायस होता है। इंडक्टिव बायस मतलब कि के दो टाइप्स हैं यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन बायस में लिमिटेड हाइपोथेसिस स्पेस होता है, यहाँ पे प्रेफर सम हाइपोथेसिस। ओके? तो ये चीज हमारे पास हो गया। एंड यहाँ पे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, डिफरेंस पूछ लेता है या ज़्यादातर यहाँ पे मतलब कि डिफरेंस वाइज़ ही आता है कि डिफरेंस बताइए सुपरवाइज़ अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सुपरवाइज़ में क्या था? टीचर प्रेज़ेंट था, ट्रेनिंग डेटा प्रेज़ेंट होता था, और अनसुपरवाइज़्ड में ट्रेनिंग डेटा टीचर प्रेज़ेंट नहीं होता था। वहीं यहाँ पे लिखा है लर्निंग विद टीचर, लर्निंग विदाउट टीचर। डेटा टाइप में लेबल डेटा यहाँ पे होता है, अनलेबल्ड डेटा होता है। गोल क्या है? प्रिडिक्ट करेक्ट आउटपुट, फाइंड हिडन पैटर्न की हेल्प से सेल्फ वो क्या करता है? लर्न करता है। आउटपुट पता होता है यहाँ पे? यस, यहाँ पे पता नहीं होता है। वही वाला एग्जांपल 2 + 2 = 4, 4 हमें ऑलरेडी यहाँ पे हम इसे देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है? देन एग्जांपल टास्क क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, मतलब इसका इनर टाइप्स भी लिख सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है? एरर डिटेक्शन यस, नो। ओके? ट्रेनिंग यहाँ पे यूज नोन आंसर, लर्न बाय इटसेल्फ, खुद से लर्न करता है ये, विदाउट टीचर है, राइट? सो एक्यूरेसी चेकिंग इजी होता है, डिफिकल्ट होता है, रियल लाइफ एग्जांपल, राइट? लिख सकते हो ये सारी चीजें। यस, तो इस तरीके से हो गया आपका यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। लेट मी शो द सिलेबस। ओके? देखो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, ठीक है? तो अच्छे से आपको पढ़ना है, और ये बहुत छोटी यूनिट भी थी, परेशान नहीं होना है। यूनिट 2 तो इससे भी छोटा है, ठीक है? तो देखो सारे टॉपिक्स देखोगे तो यहाँ पे सब कवर हुए हैं। यहाँ पे सब मेंशन भी नहीं किया है, बट हाँ, जितने थे सब मैंने आपको पढ़ाया। लास्ट में बताऊँ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ये रहा, राइट? 7 मार्क्स में ये पूछता है, ठीक है? फाइंडस एल्गोरिथम और कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम क्या होता है? ये सॉरी ये नहीं था, सॉरी देखो ये था हमारे पास फाइंड एस एल्गोरिथम हो गया, और कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और वैसे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक डिफरेंस आ सकता है दोनों में, सुपरवाइज अनसुपरवाइज में। तो ये हो गया, ठीक है? तो पूरा पढ़ना है अच्छे से, आपसे अच्छे कवर हो जाएगी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करना इस लेक्चर को, और कमेंट करके बताना कि आप इंटरेस्टेड हो कि सेमेस्टर एग्जाम से पहले मैं 5 यूनिट अपलोड करूँ कि नहीं। बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेस श्योर कि नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो यस, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू वेरी मच। टिल देन बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।